Hello students, welcome back to my YouTube channel Competitive English by VK Sharma. स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में मैंने आपके सामने 8 और 10 मिडिल फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स एक्सप्लेन किए थे। वो आपने आई थिंक याद कर लिए होंगे, रिलेट भी किए थे मैंने, और आपने उसको किसी डायरी में और नोटबुक में उसको नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट इससे आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि वोकेबुलरी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, जिससे कि आपके दोस्त इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टूडेंट आज फिर हम आपके सामने नई वीडियो लेकर के आ रहे हैं। उसमें भी हम आपको 10 to 12 वर्ड्स एक्सप्लेन करेंगे दैट विल बी गिविंग यू हाईली बेनिफिट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सी स्टूडेंट्स, पहला वर्ड्स आपके सामने हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, बिगाइल। बिगाइल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। बिगाइल आपने कभी सुना भी होगा या देखा होगा, या यू माइट हैव कम अक्रॉस द बिगाइल वर्ड। सो मीनिंग ऑफ बिगाइल इज नोन एज बिल्क। बिल्क आपके पास रिलेट करता है स्विंडल से। स्विंडल, मीनिंग ऑफ स्विंडल इज नोन एज कोजन। Meaning of cogen is known as deceit. Meaning of deceit is known as deceive. और deceive का मीनिंग क्या होता है? cheat. In हिंदी is known as धोखा देना. Very important word students. Meaning of beguile, बिल्क, धोखा देना, swindle, धोखा देना, cogen, धोखा देना, deceit, धोखा देना, deceive और cheat. तो आप कॉमन वर्ड्स आपके लिए क्या मिलेगा? चीट मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं हमेशा? धोखा देना। वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक बिगाइल वर्ड्स शुड बी क्लियर टू यू। नाउ यू कैन नोट डाउन इट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट वर्ड्स आई एम गोइंग टू डिस्कस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी काफी एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है स्टूडेंट्स। That is absolve. Absolve. So meaning of absolve is known as exonerated. Exonerate. Meaning of exonerate is known as exculpate. Exculpate. Meaning of exculpate is known as acquit. Meaning of acquit is known as students set free. Set free का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी भी व्यक्ति के ऊपर से पूरे आरोप हटा देना। तो आप हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दोष मुक्त करना। तो काफी वर्ड्स यूज किया जाता है जब कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति के ऊपर से पूरा आरोप हटा देता है, तो कोर्ट क्या डिक्लेयर करता है? द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द एक्विटल। इसका मतलब उसके ऊपर से पूरे आरोप हटा दिए गए। तो मीनिंग ऑफ एब्सॉल्व, मीनिंग ऑफ एक्सोनरेट, मीनिंग ऑफ एक्सकल्पेट, मीनिंग ऑफ एक्विट और मीनिंग ऑफ सेट फ्री। और कॉमन वर्ड्स आपके पास क्या है? फ्री फ्रॉम ब्लेम। हिंदी में हिंदी में आप लिख सकते हो दोष मुक्त करना, किसी भी व्यक्ति के ऊपर से पूरे आरोप हटा देना। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सी नाउ यू कैन नोट डाउन इट। सो जितनी भी वोकैबुलरी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, ये एग्जामिनर कभी भी इनको वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में पूछता है, कभी एंटोनिम में पूछता है, कभी सिनोनिम में पूछता है। यदि आपको इसका मीनिंग पता है तो लेट द एग्जामिनर आस्क इन एनी फैशन। एनी फैशन का मीन्स क्या है इसका? चाहे वो आपके सामने वन वर्ड्स में पूछे, चाहे आपको सिनोनिम में पूछे, चाहे आपके पास एंटोनिम में पूछे, आई एम श्योर यू विल बी आंसर इट। सी नेक्स्ट वर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काफी क्वेश्चन आता है, वन वर्ड्स में पूछते हैं और आपके पास एंटोनिम सिनोनिम में भी पूछते हैं। सी स्टूडेंट्स,
salacious. मीनिंग ऑफ salacious इज नोन एज स्टूडेंट्स, आपने कभी सुना होगा licentious. Licentious. Meaning of licentious is known as lecherous. Meaning of lecherous is known as lascivious. या फिर एक और भी इजी वर्ड देता हूं मैं आपको, उसको बाद में डिस्कस कर देंगे, lewd. Meaning of lewd is known as immoral. क्या बोलते हैं इसको? इमोरल. स्टूडेंट आपने कभी देखा होगा न्यूज पेपर में आता रहता है, काफी बड़ी बड़ी हेडिंग्स आप देते हैं वो, ल्यूड कमेंट्स आर नॉट परमिटेड. आप जब कोई भी फीमेल आती है तो आप उसके ऊपर कुछ व्यंग करते हो, दैट इज नोन एज द ल्यूड कमेंट्स. स्टूडेंट्स या फिर बिल्कुल कॉमन वर्ड्स आपके पास क्या होता है? लस्टफुल. क्या बोलते हैं इसको? लस्टफुल. इन हिंदी इज नोन एज कामुक. जब किसी भी व्यक्ति की नजर किसी दूसरी फीमेल के लिए ठीक नहीं होती है तो ऑलवेज शी कंप्लेस, ही ऑलवेज लुक्स टुवर्ड्स मी विद लस्टफुल आईज. तो जब उसकी आंखों में काम वासना होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? लस्टफुल. उसी को क्या बोलते हैं? इमोरल. क्या बोलते हैं? ल्यूड, लेचरस, लिसेंशियस, और आपके पास क्या है? सलासियस. तो आप देखना कितनी बार एग्जामिनेशन में वन वर्ड्स में पूछा जाता है ये वर्ड, और कितनी बार आपके सिनोनियम में और एंटोनिम में पूछा जाता है. वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये 2-3 वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट: सलासियस, लिसेंशियस, लेचरस और ल्यूड. ये आपके पास कॉमन वर्ड्स हैं. इनको आपको किस मिलेगा? ऑप्शन में ये शब्द आपके पास मिलेंगे. सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. sanctify. Sanctify. Meaning of sanctify is known as sacred. Sacred. What does mean sacred? क्या आपने कभी ये सुना है होली? आपने ये भी सुना होगा पायस. आपने कभी ये भी सुना होगा रिवरेंस. रिवरेंस. तो मीनिंग ऑफ सैंक्टिफाई, मीनिंग ऑफ सैक्रेड, मीनिंग ऑफ होली, मीनिंग ऑफ पायस, क्या बोलते हैं इसको? रिवरेंस. तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पवित्र. तो मीनिंग ऑफ पायस, मीनिंग ऑफ होली, मीनिंग ऑफ सैक्रेड, क्या बोलते हैं इसको? सैंक्टिफाई. एक्चुअली देखा जाए तो सैंक्टिफाई अपना मीनिंग क्या देता है? अनयूज्ड आर्टिकल. कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज अनयूज्ड होती है, जब तक उसको यूज नहीं किया जाता पवित्र के फॉर्म में होती है. इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? सैंक्टिफाई. क्या बोलते हैं? सैक्रेड. क्या बोलते हैं? होली. क्या बोलते हैं? पाइस. और सबको क्या बोलते हैं? रिवरेंस. हिंदी में आप क्या लिख सकते हो? पवित्र. आई थिंक वर्ड शुड बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. Now you can note down it. Have you noted down? ठीक है स्टूडेंट्स. Now I will rub it off. Now next word is psychophone. काफी पूछा जाता है, वन वर्ड्स में ही पूछते हैं इसको. साइकोफेंट. नाउन बनती है साइकोफेंसी. When we talk about the sycophant, ये बताएं कभी आपने शब्द सुना है subservient? Subservient. क्या आपने कभी सुना है? एक शब्द और भी काफी अच्छा शब्द होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? बूटलिकर. कॉमन वर्ड है बूटलिकर. या फिर आपने कभी सुना होगा फ्लैटरर. फ्लैटरर. स्टूडेंट एक शब्द और होता है एडुलेशन. ये नाउन बनती. तो मीनिंग ऑफ साइकोफेंट, मीनिंग ऑफ सबसर्विएंट, मीनिंग ऑफ बूटलिकर, मीनिंग ऑफ फ्लैटरर, क्या बोलते हैं इसको? चापलूस. जो व्यक्ति चापलूसी करता है
उसको क्या बोलते हैं? साइकोफेंट। कोई भी व्यक्ति यदि आप किसी से बोलना चाहते हो तो ही ऑलवेज बिलीव इन साइकोफेंसी। व्हाट डज इट मीन? कि वो हमेशा चापलूसी में विश्वास करता है। ही इज अ साइकोफेंट। ही इज अ साइकोफेंट क्या मतलब है? कि वो क्या एक चापलूस है। तो मीनिंग ऑफ साइकोफेंट, मीनिंग ऑफ सबसर्विएंट, मीनिंग ऑफ बूटलिकर, मीनिंग ऑफ फ्लैटर, क्या बोलते हैं उसको? एडुलेशन। किसी भी व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा क्या करना? खुशामद करना। खुशामद किस फॉर्म में? चापलूस के फॉर्म में, चापलूसी के फॉर्म में। उसी को क्या बोलते हैं? साइकोफेंट। नाउन बनती है इसकी साइकोफेंसी। तो आई थिंक वर्ड शुड बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नोट डाउन इट। आप हिंदी में लिखना भी ना भूलें। मैं हिंदी में लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, पर मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे इसका बारे में क्या बताया था मैंने? चापलूस। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, सी, इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टूडेंट मैंने अभी एक शब्द लिखवाया था आपके पास में, एडुलेशन। क्या लिखवाया था? एडुलेशन। जब एडुलेशन लिखवाया तो आपके दिमाग में क्या गया होगा? साइकोफेंसी, साइकोफेंट, फ्लैटर। एक वर्ड मैंने प्रीवियस वीडियो में एक आपके पास बताया था, एडल्टरेशन। एडल्टरेशन। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इन वर्ड्स में क्या होते हैं? कंफ्यूजन बना रहता है उनका। पर ये तो आपके पास क्या एडल्टरेशन, ये आपके पास क्या एडुलेशन। तो ये तो किस फॉर्म मीनिंग क्या देता है? फ्लैटरर। समझ रहे स्टूडेंट? इनको क्लियर करना, फ्लैटर। और एडुलेशन का मीनिंग, एडल्टरेशन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? स्पूरियस। और इसको क्या बोलते हैं? मिलावट। एक शब्द और होता है इसी तरह का, एक होता है एडल्ट्री। एडल्ट्री। अब एडुलेशन, एडल्ट्रेशन, एडल्ट्री समवॉट आपको कैसे लगते हैं? एक जैसे लगते हैं स्टूडेंट। जब हम आपको कभी भी पैरोनियम्स पढ़ाएंगे तो ये पैरोनियम्स हम आपको बताएंगे कि पैरोनियम्स में वर्ड्स क्या होते हैं, वो क्यों स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन पैदा करते हैं। एडल्ट्री का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? एडल्ट्री का मीनिंग होता है अ फीमेल हु हैज मेड फिजिकल रिलेशन विद मेनी पर्सन, दैट इज नोन एज अ एडल्ट्री। आपने एडल्ट्री का मीनिंग हिंदी में सुना भी होगा स्टूडेंट, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यभिचारिणी। तो ये एक एडल्ट्री एक अलग शब्द है, एडल्टरेशन आपके पास एक अलग शब्द है, और एडुलेशन आपके पास अलग शब्द है। तो याद रखना। और एग्जामिनर स्टूडेंट इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। जब वन वर्ड्स में देगा तो ऐसा देगा एक दूसरे से रिलेट करते हैं, पर उनका मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। उनका मीनिंग कभी एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है। तो आई थिंक थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। एडुलेशन, एडल्टरेशन और क्या है? एडल्ट्री। सी स्टूडेंट्स, चलिए रिपीट ऑफ। When we talk about barbarian, next word काफी इंपॉर्टेंट है। बार्बेरियन स्टूडेंट, कभी एक शब्द आपने सुना है बर्सर्क? बर्सर्क ये काफी यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है क्राउड के लिए, भीड़ के लिए। बर्सर्क जब कभी भी आपने देखा होगा, जब भीड़ आपके पास अनियंत्रित हो जाती है, जब तोड़ाफाड़ करती, तो उसको क्या बोलते हैं? द क्राउड हैज बिकम बर्सर्क। उसको क्या बोलते हैं? जनरली देखा जाए तो बार्बेरियन का मीनिंग क्या होता है? रस्टिक होता है। क्या होता है? रस्टिक। और रस्टिक किसको बोलते हैं? बीकोलिक। क्या बोलते हैं? बीकोलिक। और बीकोलिक किसको बोलते हैं? बुरिश। क्या बोलते हैं? बुरिश। और बुरिश को क्या क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अनसिविलाइज। क्या बोलते हैं? अनसिविलाइज। एग्जैक्ट मीनिंग बार्बेरियन क्या होता है? रस्टिक, बीकोलिक, बुरिश, और क्या बोलते हैं इसको? अनसिविलाइज। बट कभी कभी समटाइम्स बार्बेरियन और बर्सर्क दोनों एक मीनिंग बोला जाता है। जबकि बर्सर्क किसको बोलते हैं? बर्सर्क बोलते हैं वायलेंट। क्या बोलते हैं इसको? वायलेंट। किसको बोलते हैं? वायलेंट। जब आपने देखा आपको भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो वो तोड़ाफाड़ी करती है, कहीं पे आग लगाती है, कहीं पे किसी को पीटती है, कहीं किसी को तोड़ती है, उसी को क्या बोलते हैं? बर्सर्क। तो दोनों मीनिंग आप क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यदि आपके पास बार्बेरियन में ये मिलते हैं, रस्टिक, बीकोलिक, बुरिश, और सबको क्या बोलते हैं? अनसिविलाइज्ड। इन सब हिंदी में क्या बोलते हैं? असभ्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? असभ्य।
तो ये एग्जैक्ट मीनिंग तो आपके पास है, पर समटाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड मेनी टाइम्स इन एग्जामिनेशन कि वो बारबेरियन का मीनिंग क्या देते हैं, बर्सर्क देते हैं। यदि आपके पास बर्सर्क अकेला मिलेगा तो वो सिनोनिम आपको क्या देगा, या तो देगा वायलेंट या फिर देगा आपके पास में अनकंट्रोल्ड, जिसके ऊपर हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मीनिंग आपके सामने आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इसको भी इसका सिनोनिम डालें, इसका सिनोनिम क्या बनता है, वायलेंट, और बारबेरियन का क्या बनता है, रस्टिक, क्या बोलते हैं, बीकोलिक, क्या बोलते हैं, बुरिश, और क्या बोलते हैं, अनसिविलाइज्ड। इनके और भी शब्द होते हैं स्टूडेंट्स, जो कमिंग आपकी वीडियो होगी उसमें डिस्कस करूंगा, काफी शब्द होते हैं इसके। फाइन, सी स्टूडेंट्स, नोट डाउन इट। Now next word is fiasco. fiasco इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, fiasco। ये बताएं, कभी आपने सुना है डिबेकल? डिबेकल सुना है कभी स्टूडेंट्स? डिबेकल नहीं सुना तो आपने कभी ये तो सुना होगा डाउनफॉल। डाउनफॉल, मीनिंग ऑफ डिबेकल, मीनिंग ऑफ फियास्को, डाउनफॉल, इसको एग्जैक्ट मीनिंग क्या बोलते हैं, कंप्लीट फेलियर। क्या बोलते हैं, कंप्लीट फेलियर। तो देखो, आप उसको यूज भी करना चाहते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके पास में इलेक्शंस होते हैं और एक पार्टी की बहुत बुरी तरह हार होती है, उसी के लिए शब्द आपके पास क्या आता है, फियास्को, क्या आता है, डिबेकल। सो कभी आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई भी, या अपने इंडियन क्रिकेट टीम ले ले, इंडियन क्रिकेट टीम काफी कम रन बना करके आउट हो जाती है, तो उसके लिए शब्द आपके पास क्या आता है, फियास्को। इन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण असफलता, सफलता नहीं, पूर्ण असफलता। जब आपको हर एक जगह से आपको असफलता प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं, फियास्को, उसी को क्या बोलते हैं, डिबेकल, डाउनफॉल क्या बोलते हैं, कंप्लीट फेलियर। आई थिंक वर्ड्स शुड बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स, नोट डाउन इट। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड स्टैसी। तो पहली बात ये समझिए, ये जो शब्द आपके पास एक्सटेसी है, ये आपके पास स्पेलिंग में भी एग्जामिनर पूछता है। हम जो आगे कभी जो स्पेलिंग्स की आपको प्रैक्टिस कराएंगे, स्पेलिंग्स के बारे में बताएंगे, उस समय भी ये शब्द आपके पास आएगा। हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्टैसी, आवाज किसकी आती है, सी, पर आपके पास आता क्या है, एस आता है, ठीक है। तो आप इसी तरह से और भी काफी शब्द होते हैं, वो भी मैं आपके सामने कभी डिस्कस करूंगा। ये आपके पास में स्पेलिंग में पूछा जाता है, मिसस्पेल्ड पूछा जाता है, और आपके पास सिनोनिम में पूछा जाता है। तो जो मैंने आपके पास अंडरलाइन किया है एस, तो याद रखना, यू मस्ट रिमेंबर कि हमेशा आता क्या है, एस, पर आवाज किसकी देता है, सी की। इसी वजह से एग्जामिनर इन प्लेस ऑफ एस आपके पास क्या देगा, सी देगा। पर यू मस्ट बियर इन योर माइंड कि स्टैसी में कभी सी नहीं आता, आपके पास क्या आता है, एस आता है। सी स्टूडेंट्स, ये बताएं, क्या आपने कभी ये सुना है ब्लाइथ, जिसको ब्लिथ भी बोलते हैं, ब्लाइथ। स्टूडेंट, इसका मीनिंग होता है ब्लिस। क्या होता है, ब्लिस। क्या आपने कभी ये सुना है इलेशन, इलेशन। स्टूडेंट, क्या आपने कभी ये सुना है जॉयस, जॉयस। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, समझो स्टूडेंट, स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, समझना इसको, अत्यधिक खुशी। आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा परमानंद,
परमानंद का मीनिंग क्या होता है? परमानंद। कि जब आपको अत्यधिक किसी भी चीज की खुशी होती है, उसी के लिए आपके पास क्या आता है? स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो मीनिंग ऑफ एक्सटेसी, मीनिंग ऑफ ब्लाइथ, मीनिंग ऑफ ब्लिश, मीनिंग ऑफ रिलेशन क्या बोलते हैं? जॉयस। और सभी को क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों आप देखना, कभी भी सपोज आप यू आर अपीयरिंग इन एसएससी एग्जामिनेशन और you do not expect you will get the good post, अनएक्सपेक्टेड आपको अच्छी पोस्ट मिलती है और आप फर्स्ट टाइम में आते हो, तो आपको क्या होता है? खुशी होती है, दुख होता है? खुशी होती है। उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? किस स्टेट से क्या बोलते हैं? ब्लेम। तो जब आपको जरूरत से ज्यादा या अत्यधिक खुशी होती है, आपके लिए वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, तो आपने देखा था कि जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय अपने जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, हरभजन सिंह और भी एक दो, तो उनके आंखों से क्या आ रहे थे? आंसू आ रहे थे। तो आंसू वो दुख के थे या सुख के थे? वो उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ब्लेथ और ब्लिस बोलते हैं। तो जब आपको अत्यधिक खुशी होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेसी। आई थिंक वर्ड शुड बी क्लियर टू स्टूडेंट्स। सी नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। Pernicious. When we talk about the pernicious students, जरा you tell me one thing, क्या आपने कभी ये सुना है baleful? क्या आपने कभी ये सुना है baneful? दोनों में डिफरेंस है। वो तो है baleful, ये आपके पास क्या है? baneful. स्टूडेंट आपने कभी शब्द सुना होगा detrimental? detrimental सभी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? हैविंग हार्मफुल इफेक्ट। हैविंग हार्मफुल इफेक्ट। जब किसी भी चीज का किसी दूसरी चीज के ऊपर इफेक्ट क्या होता है? बुरा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? पर्निशियस। क्या बोलते हैं? बेलफुल। क्या बोलते हैं? बेनफुल। डेट्रीमेंटल। और सबको क्या बोलते हैं? हैविंग हार्मफुल इफेक्ट। काफी अच्छे शब्द है पर्निशियस। आप कभी भी हिंदी में भी यूज करते हो कि जो आजकल मूवी चलती है उसका अपनी सोसाइटी पे कौन सा इफेक्ट है? पर्निशियस इफेक्ट। यदि आप कोई मेडिसिन लेते हो और जो आपको रिएक्ट कर जाती है, एडवर्स रिएक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? पर्निशियस इफेक्ट। तो मीनिंग ऑफ पर्निशियस क्या बोलते हैं? बेलफुल, बेनफुल, डेट्रीमेंटल। और सभी को क्या बोलते हैं? हैविंग हार्मफुल इफेक्ट। तो एग्जामिनेशन में ये तो हार्मफुल भी देता है, देन आपके पास क्या रहेगा? चॉइस करेक्ट रहेगी। ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन बता दिया है कि किसी भी चीज का किसी दूसरी चीज के ऊपर इफेक्ट खराब रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हैविंग हार्मफुल इफेक्ट। हिंदी में बोलते हैं हानिकारक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हानिकारक। तो आप हिंदी भी लिखते रहे, ठीक है? नोट डाउन इट। नेक्स्ट is very important word, students. मैसाकिल। मैसाकिल। स्टूडेंट ये बताएं, आपने कभी शब्द सुना है स्लॉटर? स्लॉटर। मीनिंग ऑफ स्लॉटर इज नोन एज कार्नेज। कार्नेज। मीनिंग ऑफ कार्नेज इज नोन एज जीनोसाइड। क्या बोलते हैं इसको? जीनोसाइड। और सभी को क्या बोलते हैं? मास किलिंग। क्या बोलते हैं इसको? मास किलिंग। एक साथ अधिक व्यक्तियों का मरना, मरना नहीं मारना, एक साथ अधिक व्यक्तियों को मारना, क्या बोलते हैं इसको? मैसाकर। आपने काफी सुना भी होगा जलियांवाला मैसाकर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नरसंहार। तो जब एक साथ अधिक व्यक्तियों को मारा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? मैसाकर। स्लॉटर आपके पास वर्ब होती है, नाउन क्या बनती है? स्लॉटरर। तो आप स्लॉटरर किसको बोलते हैं? आप हिंदी में काफी सब पता है आपको। स्लॉटरर बोलते हैं कसाई को, और कसाई का काम क्या होता है? एनिमल्स को, ज्यादा एनिमल्स को मारना। तो ये आपके पास नाउन है। तो आपकी
ये आपके पास वर्ब है, नाउन क्या बनती है, स्लॉटरर। तो इसका मतलब कसाई, कसाई काम क्या होता है, एक साथ अधिक जानवरों को मारना। कार्नेज, एक साथ बहुत व्यक्ति मरने। जीनोसाइड, पता हो नरसंहार। मास किलिंग, एक साथ अधिक व्यक्तियों का मारना। तो वर्ड्स इट वाज वेरी क्लियर स्टूडेंट्स और काफी इंपॉर्टेंट था। तो हिंदी में आप लिख सकते हो नरसंहार या फिर आप लिख सकते हो एक साथ अधिक व्यक्तियों को मारना। तो मीनिंग ऑफ मैसाकर, नॉन एज स्लॉटर, नॉन एज कार्नेज, नॉन एज जीनोसाइड, और सभी का कॉमन वर्ड्स क्या होता है आपके पास में, मास किलिंग। तो स्टूडेंट इन दिस वीडियो टुडे आई डिस्कस्ड 10 middle frequency words, or these words are very important for examination point of view. I hope that every word should be clear to you. So एक और मैं आपसे बोलना चाहूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आप इसको शेयर भी करें, जिससे कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके कलीग इसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई वीडियोज फ्रेंड। थैंक्स लॉट।